इस वक्त आप देखिए खातून हमलावर शारी बलोच यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए ये वैन जैसी नजदीक आती है फौरन ये अपने आप को इस खुदकुश हमले से उड़ा लेती है और इसकी जद में जो वैन के अंदर लोग मौजूद होते हैं वो भी इसकी जद में आते हैं और वो भी इस हादसे का, इस वाकये का शिकार हो जाते हैं, इस धमाके का शिकार हो जाते हैं। 4 लोगों की हलाकत की खबर है। हमले में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर समेत 4 लोग हलाक हुए हैं, जिसमें 3 गैर मुल्की बताए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो चीनी जो लोग हैं वो भी इसके अंदर जो है हलाकत उनकी हुई है। खबर के मुताबिक 3 चीनी शहरी हैं और एक डायरेक्टर है। कुल मिलाकर 4 लोगों की हलाकत की खबर है। बाकी के 4 लोग और जख्मी भी बताए जा रहे हैं अब तक की इत्तला के मुताबिक। हालांकि ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 4 लोगों की इसके अंदर हलाकत हुई है। हमले में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर समेत 4 लोग हलाक हुए हैं। इस तस्वीर को अब हम आपको पूरी गौर करके दिखाते हैं कि एक वैन आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शारी बलोच खड़ी हुई है। वैन धीरे धीरे करके आगे आ रही है और अचानक से ये जो है खुदकुश हमलावर जो है अपने आप में अंदर ब्लास्ट कर लेती है और फिर वहां से सब कुछ एकदम जो धमाका है वो हो जाता है और जो उस वैन में मौजूद लोग होते हैं वो उनकी हलाकत हो जाती है, वो हलाक हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए आप इस तस्वीर को कि ये वैन आ रही है, वैन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और शारी बलोच इंतजार कर रही है कि जैसे ही वैन नजदीक आएगी वो अपने आप को उड़ा देंगी बम के जरिए। और जैसे ही ये बहुत नजदीक आती है, तकरीबन 1 से 2 फुट का फासला रहा होगा, 1 फुट के आसपास का, और जैसे ही ये वैन बहुत नजदीक आती है उसके बाद ये अपने आप को उड़ा देती है। देखिए ये इंतजार कर रही है कि किस तरीके से ये वैन उसके पास आए और नजदीक आए। धीरे धीरे करके नजदीक बढ़ रही है और मुश्किल से 1 से 2 फुट का फासला रहा होगा कि अचानक से जैसे ये वैन पास आती है तो ये इस खुदकुश हमलावर जो है ये अंजाम देती है, इस खुदकुश हमले को अंजाम देती है। और जिसकी हमने तस्वीर अपने नाज़रीन को दिखाई भी है। कौन है ये खातून हमलावर? शारी बलोच है जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। इसकी फुटेज भी हमने आपको दिखाई है और अब जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे से एक वैन आ रही है, इस वैन के अंदर जो चीनी शहरी है वो मौजूद है और साथ ही साथ कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वो जो कि निशाने पर थे वो इस वैन के अंदर मौजूद है। जैसे ही ये वैन पास आती है तकरीबन 1 से 2 फुट का फासला रहता है और अचानक से यहाँ पर खुदकुश हमला कर देती है शारी बलोच और फिर ये धमाका होता है। धमाका इतना ज़बरदस्त होता है कि आसपास के लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और फिर वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर उसके निशाने पर थे और जिसको उसने बखूबी अंजाम इस तरीके से दिया है कि ताकि किसी को शक ना हो। इंतजार करी हुई है, यानी कि पूरी तरीके से रेकी की गई थी, प्लानिंग के साथ किया गया है और इस प्लानिंग को आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि उसको मालूम है कि जो वैन का रूट है वो क्या है। वो वैन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, थोड़ी सी जैसे नजदीक आती है 1 से 2 फुट का फासला रहा होगा और फिर अचानक से ही अपने आप को जो है बम से उड़ा देती है और इस खुदकुश हमले के अंदर सभी की मौत हो जाती है जो वहां पर मौजूद होते हैं। 4 लोगों की हलाकत की इस वक्त खबर मिल पा रही है। इस वैन को आप ध्यान से देखिए, ये वैन धीरे धीरे करके बढ़ती है आगे। इसमें 3 चीनी जो शहरी है वो मौजूद है और साथ ही साथ जो कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं वो क्योंकि निशाने पर थे, ये सभी लोग जो है इसके अंदर हलाकत की इनकी खबर मिल पा रही है। तो इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए और इस सर्किल को आप जब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये खड़ी हुई मौजूद हैं और सीसीटीवी में पूरा जो वाकया है वो रिकॉर्ड हो रहा है। पीछे से वैन आ रही है, इस वैन को आने का इंतजार करती रहती है, जैसे और करीब आती है और करीब आती है ताकि धमाका जो है जब हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो, इसलिए उसने इस वैन को और ज़्यादा नज़दीक आने दिया। क्योंकि अगर ऐसा था तो खुद वहाँ पर भी जा सकती थी, लेकिन इसने इस तरह से नहीं किया क्योंकि किसी को शक नहीं हो सकता था कि कोई ये यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही है। अचानक से ये वैन यहाँ पर नज़दीक आ रही है और नज़दीक आ रही है, तकरीबन 1 मीटर का फासला, फिर 2 फीट का फासला और अचानक से इसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत है और जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया है। खातून हमलावर शारी बलोच ने इस हमले को अंजाम दिया है। कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इसके निशाने पर थे।